सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। ये अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर हाँ आप समझ। तनु बताओ, हो गया? यस सर हो गया, यस सर हो गया। कितना आया? सर √3 - 2 आ रहा है। ठीक है, सर n की कोई वैल्यू? n है, n sin -1 to the power n pi/4। सर थर्ड फॉर्मूले में 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस c बाई cos, एक मिनट, साइन लिखा गया अरे, cos में दोनों cos होता है या दोनों साइन होता है? सर इसमें n की वैल्यू कुछ पता चल जाए तो बता भी दो कौन से आंसर इसका। पता नहीं है तो उसमें क्या दिक्कत है, -1 to the power n इंटू 1/√2 हो जाएगा। तो सर अगर n पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ तो उसके बेसिस पे फिर n इवन हो गया या ऑड हो गया, ना दो बातें होगी। n इवन होगा तो +1/√2 होगा, और ये ऑड होगा तो -1/√2। सर वो मुझे क्वेश्चन देखना था। कौन सा क्वेश्चन? सर ये जो ऊपर है। हाँ लो, थैंक यू सर। देखो तनु, साइन cos अल्फा cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको प्रूव करना है। 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू cos गामा 2 नहीं 4 टाइम्स से जाओ, 4 cos गामा प्लस अल्फा बाई 2। अरे फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हो, cos c प्लस cos d दो लेकर के लगा दो ना इसमें, फर्स्ट 2 में यस सर वो लगा दिया सर। कितना आया? सर अभी साइन 10 डिग्री आ रहा है। साइन 10 डिग्री आ रहा है, ठीक से देखो तुम। साइन 10 डिग्री को यस सर। 10 डिग्री है, जरा ठीक से देखना। 8 से 8 40 20 डिग्री ना आना चाहिए, cos 20 डिग्री। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 होता है ना। यस सर। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जो है, यस देखिए 2 को आप ही ने करेक्शन करा है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 ना, यस सर। यही तो है। हाँ यस सर। सर आ गए। तनु बताओ कहाँ कौन सा करना है? हाँ और यह हो गया ये क्वेश्चन, देखो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू cos गामा प्लस अल्फा बाई 2। ओके सर कर। सर मेरा RHS इसमें 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 नहीं, अल्फा बाई 2 होने का तो चांस ही। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, बीटा प्लस गामा बाई 2 गामा प्लस अल्फा बाई 2। अच्छा की क्या है पहले बता दीजिए। सर मैंने cos c प्लस cos d का हाँ एकदम फॉर्मूला सही, अप्लाई वही किया। तो करना है। तो फर्स्ट 2 को ले लो ना ऐसे, जैसे cos अल्फा प्लस cos बीटा ले लिया आपने, और प्लस लास्ट सेकंड 2 टू को भी को ले लो, मैंने cos गामा प्लस। कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले लिख लिया और cos गामा लिख दिया। बड़े एंगल को पहले लिखने से फायदा यह होता है कि नेगेटिव साइन कॉमन वगैरह नहीं करना पड़ता, ठीक है। दोनों में cos c प्लस cos d यूज कर लेना है। तो cos c प्लस cos d विल बी 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। सो cos अल्फा 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में भी वैसा ही करेंगे, तो 2 cos अल्फा प्लस गामा बाई 2 है ना, इंटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो अब देखो यहाँ पे प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल आउट, क्या बचा? cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, जो कि यहाँ भी है, 2 भी है, 2 भी है, मतलब यह सब कॉमन कर लेंगे। 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन किया तो आया यहाँ पर cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, ऐसा है। फिर इसमें भी cos c प्लस cos d यूज करो,
तनु आ गया बेटा? यस सर आ गया, मैंने फर्स्ट स्टेप में कुछ गलती कर दी थी। अच्छा, अरे आओ तुम बताओ। सर मेरा नहीं आया है। देखिए, पहले तो इसको cos सी ले लेना और इसको cos डी, तो एक स्टेप बच जाएगा तुम्हारा। जैसे Yes. ऐसे लिख लो, cos अल्फा प्लस, एक स्टेप लिख ही देते हैं, सीधा रहेगा, माइनस कॉमन नहीं करना पड़ेगा। जैसे पहले लिख लो cos अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे है उसी ऑर्डर में चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, फिर से cos सी प्लस cos डी, मीन्स या टोटल सी हो गया या डी है। तो यहाँ पर हो Yes. गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 तो है ही ऑलरेडी, मल्टीप्लाइड बाय 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। हो गया 2 2 जाइए 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और यहाँ पर लिखेंगे cos, इन दोनों का एलसीएम अगर ले ले तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 2 जा 4, और यहाँ पर भी वैसे ही हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा बाय 4। अब यहाँ पर प्लस अल्फा कैंसिल आउट, यहाँ प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा प्लस प्लस 2 गामा बाय 4, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हो गया आपके पास 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू cos अल्फा प्लस गामा बाय 2 इंटू cos बीटा प्लस गामा बाय 2। यही उलट पलट करके लिख लो, आंसर आ गया। सर मेरा एक टर्म नेगेटिव में आ रहा है। अच्छा तो सर cos नेगेटिव कैसे आएगा, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा हो जाता है। हो जाता है। यस सर हो गया। दिव्यांश हो गया तुम्हारा? चलो इसको लिखो, Yes, sir. एक्सप्रेस ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इन द फॉर्म ऑफ के साइन फाई और के कॉस फाई, इसके टर्म में लिखो। मतलब इससे अगर यह मालूम हो जाए तो इससे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेते हैं। इसका दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। तनु क्या कर रही हो? सर ये मैंने जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको मैंने के इक्वल पुट कर दिया, उसके बाद के कैसे पुट कर सकती हो? मतलब कोई भी वेरिएबल के इक्वल पुट कर दिया। नहीं, यहाँ a इज इक्वल टू आर कॉस फाई और b इज इक्वल टू आर साइन फाई मानो, या आर साइन फाई आर कॉस फाई, दोनों में से कोई भी। जैसे लेट थीटा नहीं मानना क्योंकि थीटा दिया हुआ है ना, तो a इक्वल टू आर कॉस फाई एंड b इक्वल टू आर साइन फाई। एक को कॉस मानना है, दूसरे को साइन, किसी को भी उलट पुलट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बता दो, कितना हो गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर इंटू 1, सो आर इक्वल टू हो गया प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ठीक है, ए मैंने माना आर कॉस फाई और बी मान लिया आर साइन फाई, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। यस सर। आर स्क्वायर जैसे ही कॉमन किया तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई व्हिच इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। यस सर। थीटा रहा है फाई रहा है 1 Yes, sir. कुछ भी रहा है, तो आर स्क्वायर इनटू 1, तो आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। Yes, कोई sir. डाउट है?
No, sir. सर वो a is equal to r cos phi कैसे हो? हेलो सर, तो अपनी मर्जी से मैंने माना हेलो। है, सपोज कर सकते हो ओके ऐसे। सर, कैसे ओके क्यों सर, क्यों किया वो Thank you. अभी पता चलेगा। ऐसे किया वो देखो यहाँ पर समझ में आया या नहीं कितना किया। ओके अब यस देखो सर, दोनों को यस सर, डिवाइड ये भी कर समझ सकते हो। आर साइन उसकी जरूरत अभी नहीं है, लेकिन आर साइन फाई बाई आर कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए। आर से आर कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होता है, आर, टैन। यस सर, तो tan फाई इक्वल टू बी बाई ए। तो देयरफॉर फाई की वैल्यू अगर चाहिए हो तो tan इनवर्स फिलहाल बी बाई ए लिख लेंगे, जरूरत पड़ने पर इसका यूज करेंगे, अभी नहीं कर पड़ेगा। ठीक है, यस सर, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि लेट y इक्वल टू ए कॉस फाई था ना, ए कॉस फाई प्लस बी साइन फाई, है ना। देख लो उलट पुलट हो सकता है, ए नहीं ए सर साइन ए थीटा प्लस बी साइन, कॉस नहीं होगा, सर, नहीं तो वही ए मैं कर लेता हूँ। साइन, हाँ यस ठीक है, सर, ठीक है। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा है, फिर से मैं देखूंगा, ए यस साइन सर, थीटा प्लस बी कॉस थीटा, हाँ ए साइन थीटा यस सर, प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ए को मैं मान रहा हूँ क्या, आर कॉस फाई इंटू साइन थीटा, प्लस बी को मैंने सपोज किया आर साइन फाई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यस सर, दोनों में से आर मैंने जैसे ही कॉमन किया, यह हो गया साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। साइन ए इंटू साइन, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी अभी भी लिखे थे थोड़ी देर पहले। यस सर, साइन थीटा यूज प्लस कर साइन लेंगे तो फाइव, साइन थीटा प्लस फाई हो जाएगा। यस सर, आर की वैल्यू कितनी है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड यस बाय सर, साइन थीटा प्लस फाई। एनी डाउट? No, sir. No, sir. तो दिस इज ऑफ द फॉर्म के कॉस फाई या फाई बोल सकते हैं ना, के साइन फाई। ये हो गया के साइन फाई या थीटा अल्फा बीटा, बीटा ले लो, फाई क्यों लिखेंगे, है ना। ऐसा मतलब एक जगह इकट्ठा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर, चलिए यह तो बात हो गया ऐसे। अब हम लोग जानते हैं कि सिंस साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। यस सर, तो therefore कोई भी रहेगा साइन के एंगल में कुछ भी हो, उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होनी है। यस सर, अब यहाँ पर देखो क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर कर लेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाइव लेस देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. हाँ यही तो y था, मतलब y इसको बोल सकते हैं सर y ये की वाला वैल्यू स्टेप मुझको नहीं समझ में आया सर। मल्टीप्लाई करो ना सभी साइड में, a रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर से। यस सर, ठीक है सर, मिनिमम वैल्यू कितना हुआ यार, therefore मिनिमम वैल्यू ऑफ a क्या था, a cos थीटा था, बार बार बोल रहे a sin थीटा, ए साइन a थीटा, sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। देखो कुछ नहीं करना, पहले माइनस लगाओ और a और b को स्क्वायर करके जोड़ दो, स्क्वायर रूट निकाल लो, हो गया आंसर। कुछ करना ही नहीं है इतना। मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो समझ में आ गया सबको, तन्नू Yes, बताओ। sir. यस सर, चलो यहाँ फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा -4 cos थीटा। प्लस हो या माइनस हो बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस फाइव सर, मिनिमम माइनस फाइव होगा, -5, माइनस रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया यस -5। सर, -5, यस सर, मैक्सिमम 5 होगा सर। Find the maximum and minimum value
24 sin theta plus 7 cos theta. So minus 25 plus 25. अरे हुआ Yes, sir. हो गया. minus 25 minimum और plus 25 maximum. Yes, sir. If tan alpha minus tan beta equals to x and cot beta minus cot alpha equals to y, then prove that cos alpha minus beta x plus y by xy. Sir, x plus y divided by xy, x into y. x into, okay sir. So cos alpha minus beta है. हाँ cos alpha नहीं cot. Okay. सॉल्व हो रहा है? तो ट्राई कर रहे हैं करने का. क्या कर रही हो पहले बताओ. सर tan alpha minus tan beta को 1 पहले ये plus बताओ कि नहीं alpha ये बताओ कि नहीं, वो छोड़ो. tan alpha माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha tan beta. बस पहले tan में ही लाने का प्रयास करो. जैसे cot वाला जो टर्म दिया हुआ है Yes, sir. cot को 1 by tan करके वहां से वैल्यू tan alpha into tan beta की निकाल लो. और tan alpha minus tan beta तुम्हारा दिया हुआ है. tan alpha minus beta का फॉर्मूला यूज कर लेना है ना. Okay. सर आ गया. आ गया. गुड. दिव्यांश Yes sir. कोशिश कर रहे हो. Yes sir. Prove that sin 100 degree minus sin 10 degree greater than 0. Positive. हमारा सॉल्व हुआ. अरे या मैं सॉल्व करूं? सर नहीं हो रहा है. कोई बात नहीं. तो दुखी होने की बात क्या. बताओ नहीं हो रहा है मैं सॉल्व कर दूंगा. देखो पहला तो यही दिया हुआ है तुम्हारे पास कि tan alpha minus tan beta equals to x है ना. और दूसरा क्या है आपके पास cot beta minus cot alpha. इसी के लिए मैं हूं कि सॉल्व करो. नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं. अगर ऐसा होता तो फिर मेरी जरूरत क्या है. इसलिए नहीं सॉल्व. दुखी होने की बात नहीं. बताओ ऐसा लिख सकते हैं. cot Yes, alpha cot beta को 1 by tan beta, cot alpha को 1 by tan alpha, दोनों का एलसीएम ले लो. Yes, sir. यहाँ हो गया tan alpha into tan beta है ना. Yes, यहाँ sir. पर क्या होगा न्यूमरेटर में tan alpha minus tan Tan beta equals to y. अब देखो tan alpha minus tan beta वहां देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ x. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x by tan alpha into tan beta equals to y. Yes, sir. यहाँ से क्या हो गया tan alpha into tan beta क्या हो गया x by y. Yes, sir. अब tan alpha माने वहाँ cot पूछ रहा है लेकिन पहले tan alpha minus beta निकालो ना. tan alpha minus beta जो फॉर्मूला बोली वो यूज कर लेना है. tan alpha minus tan beta. तन्नू क्या हुआ बेटा इतना देर सॉल्व करने में. √2 sin 35 डिग्री आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ कैसे लग. उसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं. sin 35 डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव होगा बिकॉज इन First फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट आल्सो साइन पॉजिटिव ठीक है है ना. सर. वहीं से हो गया. अब tan alpha minus tan beta क्या है x डिवाइडेड बाय 1 plus x upon y है ना. Yes, sir. एलसीएम ले लो तो x by y plus x upon y. पलट लो तो क्या होगा. पलट क्या लो x y by x plus y लिख लें. Yes, sir. क्या है tan alpha minus beta है. तो therefore cot alpha minus beta क्या होगा 1 by tan alpha minus beta Yes, sir. और 1 by xy by x plus y. ये x plus y पलट के ऊपर चला गया नहीं. Yes. तो xy हो गया. प्रूफ हो गया. चलो यस सर हो गया. चलो तुम लोग नोट करो. मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ.
सर तो स्क्रॉल अप कर दीजिए। स्क्रॉल अप करना है, चलो। मैं इधर साइड में क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इफ sin theta equals to 3 sin theta plus 2 alpha, prove that tan theta plus alpha plus 2 tan alpha equals to 0. यहाँ sin theta plus 2 alpha, सर हो गया, थैंक यू सर। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया। if sin theta equal to 3 sin theta plus 2 alpha, then we have to prove that tan theta plus alpha plus 2 tan alpha equals to 0. ओके सर। कुछ हुआ सॉल्व? नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ? अरे सर नहीं यार, हो रहा है। कोई नहीं, सर इनमें से नहीं कोई हो- नहीं, इनमें से कोई नहीं। दिव्यांश, अच्छा अच्छा, देख, if a by b equals to c by d हो जाए तो क्या होता है? कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर अप्लाई करें तो a प्लस b बाई a माइनस b इक्वल्स टू c प्लस d बाई c माइनस d होता है। यस सर। इसी का यूज यहाँ पर करना। जैसे यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा है ना, तो यही होगा। ठीक है, अब यहाँ Yes. पर देखो, इसको ऐसे लिख दो पहले, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा बाई साइन थीटा इक्वल टू 1/3 होगा। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, क्या? यस सर। अप्लाइंग कंपोनेंट इन डिविडेंडो, अप्लाइंग CD, होगा। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर साइन C प्लस साइन D ऊपर लगा लो, नीचे साइन C माइनस साइन D, अभी जो फॉर्मूला हम लोग देखे हैं उसके यूज कर लो। यस सर। एकदम मुझे सॉल्व करना है। देखो सर एक अभी हम लोग साइन C प्लस साइन D यूज किए थे, उसको लिख सकते हैं 2 साइन C प्लस D बाई 2 मीन्स थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 मीन्स थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाई 2। यहाँ पर हो गया 4 बाई माइनस 2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, इसमें थीटा माइनस थीटा कैंसिल आउट, हियर आल्सो थीटा माइनस थीटा कैंसिल आउट, एंड हियर थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 2 कॉमन करके कैंसिल कर दिया तो मेरे पास हो जाएगा न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस अल्फा ओनली इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस अल्फा ओनली इंटू साइन अल्फा नॉट थीटा अल्फा इक्वल्स टू -2। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan थीटा प्लस अल्फा, कॉस बाय साइन विल बी cot, so cot alpha -2, and we know that cot theta equals to -1 by tan theta. Similarly, we can write here tan theta plus alpha by 2 into 1 by tan alpha equals to -2. So this becomes tan theta plus alpha equals to -2 tan alpha.
take all in one side, LHS. So tan theta plus alpha plus 2 tan alpha equals to 0 put. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Sir. चल, evaluate sin 18 डिग्री. हाँ, उससे पहले बिफोर sin 18 डिग्री sin 3 थीटा की वैल्यू बताओ. मालूम है सबको? 3 Yes. sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. ये सब मालूम है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो इसका यूज करेंगे इसमें और तब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे. तो sin 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो √5 माइनस 1/4 होता है. sin 18 डिग्री विल बी √5 माइनस 1/4. कैसे वो बताना है? किसी को आइडिया है? ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा. तनु क्या करे बेटा, बताओ. सर अभी तो इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का कोई सोचा है. सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं. थीटा को 18 डिग्री सपोज करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री. 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिखो और तब हो गया 90 डिग्री. चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब यह हो गया 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा. ठीक है, साइन दोनों तरफ यूज कर लो. तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा. 3 theta. साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा. सो cos 3 थीटा. और इधर क्या लेफ्ट में? साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पर बॉक्स में 2 into cos theta. 2 sin theta into cos theta. थीटा है ना. और cos 3 थीटा का क्या लिखा हुआ है? 4 cos थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. Minus 3 cos theta. हाँ, बस यहाँ तक पहले कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई Yes, sir. करने के बाद. यहाँ तक में किसी को डाउट है? बोले. No, sir. आया का डाउट है? बताओ. नहीं सर, डाउट नहीं आ गया सर. मैं वो आगे सोच रही थी आगे. अच्छा, ठीक है. आगे सबको एक साइड करके cos कॉमन कर लो, cos थीटा, ओके. और बाकी को साइन में ट्रांसफर कर दो. So sin theta की वैल्यू आ रही है -2 प्लस माइनस √20/8. साइन थीटा की वैल्यू आ रही है -2 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस √20/8. √20. हाँ, ठीक तो है. √20 को 2√5 लिख सकते हो ना. Yes, sir. 2 कॉमन करके नीचे वाले को कैंसिल करो, 2 को, और नेगेटिव साइन छोड़ देना क्योंकि साइन 18 डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, ठीक है है ना. तो √5 माइनस 1/4 हो जाए. -1 प्लस √5/4. हाँ हाँ, वही बात. ठीक है. देखो यहाँ से इसको नहीं सॉल्व हुआ, सब एक तरफ कर लो इसे, जिधर करना है उधर. तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0. सभी में से कॉस थीटा कॉमन करें, 2 कॉस थीटा कॉमन कर सकते हैं. तो साइन थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 3 इक्वल टू, नहीं 2 कैसे कॉमन कर? 2 नहीं कॉमन होगा. ओ 2 बाहर ऐसे ही रह जाएगा. 3 है ना यहाँ. एक मिनट. ओनली कॉस थीटा. और देखो इक्वल टू 0 है तो cos थीटा 0 हो जाएगा. cos थीटा 0 होगा देन थीटा 90 डिग्री, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग थीटा 18 डिग्री माने है ना. इसलिए सिंस
cos theta equals to not equal to 0. Therefore, second factor becomes 0. So 2 sin theta minus 4 cos square theta plus 3 equals to 0. अब करना क्या है मुझे, तो सबको साइन में ट्रांसफर करना है. यहाँ हो गया 2 sin theta minus 4 cos square theta can be written as 1 minus sin square theta plus 3 equals to 0. Open the bracket. 2 sin theta minus 4 plus 4 sin square theta plus 3 equals to 0. 4 sin square theta लिख दिया, माइनस क्या, प्लस 2 sin theta भी लिख दिया, माइनस 1 भी कर दिया, इक्वल्स टू 0. ठीक है. Now this is the quadratic equation in sin theta. So this will give two values of sin theta. So sin theta equals to minus b plus minus होता है ना, minus 2 plus minus root over b square means 2 square minus 4a और c upon 2a. फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 into 4. अब यहाँ पर क्या होगा कि माइनस 2 तो ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर या 4 दे दिया और प्लस या 16 देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 8. तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर 20 बाई 8, जिसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाई 8. अगर इसमें दिक्कत है तो बोलेगा कोई, 2 कॉमन करके कैंसिल किया तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4. अब यहाँ पर साइन थीटा की दो वैल्यू आ गई, तो माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4 एंड सेकेंड वन इज माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4 साइन थीटा. So therefore, since sin 18 डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, तो साइन तो ऐसे ही है. तो therefore take only positive sign, neglect negative sign. So sin 18 degree equals to root 5 minus 1 by 4 is the required answer. यह फॉर्मूला है, बाय हार्ट अगर हो जाए तो बड़े काम की चीज. सिमिलरली हम लोग नहीं फाइंड करेंगे, इसकी सहायता से cos 18 डिग्री और 36 डिग्री फाइंड कर सकते हैं. सो इवैल्यूएट नाउ वैल्यू ऑफ cos 18 degree and second one is cos 36 degree. इस तरह से नहीं, इस रिजल्ट की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट. सॉल्व हो रहा है? Yes, sir. So 4 root 5 upon 4 plus 2 over 10 plus 2 root 5. cos 18 डिग्री को लिख सकते रूट ओवर cos स्क्वायर 18 डिग्री, है ना, और cos स्क्वायर 18 डिग्री को हम लोग लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, तो 1 माइनस साइन 18 डिग्री क्या है, रूट 5 माइनस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, है ना. Yes, sir. एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस ये हो गया 5 माइनस 2 रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16. 1 बाय 16 बाहर मतलब 1 बाय 4 बन गया, रूट ओवर 16 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5. इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 रूट ओवर 10 माइनस 10 ना, 10 माइनस 10 प्लस नॉट माइनस 10 प्लस 2 रूट 5. देखो अब दूसरा जो है सेकेंड cos 36 डिग्री, उसके लिए हम लोग cos 2 थीटा का इस्तेमाल करेंगे. सेकेंड के लिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना. Yes, sir. Therefore cos 36 degree equals to 1 minus 2 sin square 18 degree, and we know that the value of sin 18 degree, यहाँ लिख दो रूट 5 माइनस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर. थोड़ा सिंप्लीफाई करो, करते करते आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 बाई 4. देख लो करके, यह cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है.
अब साइन बाय कॉस करेंगे तो tan 36 डिग्री आ जाएगा, tan 18 डिग्री आ जाएगा, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. दिव्यांश? No, sir. चलो तो आज इतना ही दिव्यांश, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।